इस खबर के प्रायोजक हैं करुणेश ज्वेलर्स, सदर सराफा, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं सज्जाद खान और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में खबरों का सिलसिला जारी है। 2 लाख रुपए से अधिक की नकद खरीदारी करने पर पैन कार्ड अनिवार्य करने के विरोध में आज देश भर के सर्राफा व्यापारी हड़ताल पर रहे। सर्राफा व्यापारियों ने केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपए से अधिक की खरीदारी करने पर पैन कार्ड अनिवार्य किए जाने पर देश भर में हड़ताल रखी। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल का समर्थन करते हुए मेरठ शहर सर्राफा बाजार को बंद कर हड़ताल में शामिल हुए। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार सर्राफा कारोबारियों पर जबरदस्ती पैन नियम लागू कर उनका कारोबार प्रभावित करना चाहती है, जिसके विरोध में आज देश के सर्राफा कारोबारी ने हड़ताल कर बाजार बंद कर केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया। आज की हमारी हड़ताल इसलिए है कि जो हमारी 2 लाख रुपए से ऊपर के लिए पैन कार्ड जरूरी कर दिया गवर्नमेंट ने। अब इस महंगाई के ज़माने में 2 लाख रुपए में आता क्या है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन का कहना है कि फिलहाल ये केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सांकेतिक बंद और विरोध प्रदर्शन है। यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के आह्वान पर सर्राफा व्यापारी आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन शेखर प्रकाश के साथ सज्जाद खान, न्यूज फर्स्ट, मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने बेगम पुल पर प्रदर्शन किया। वकीलों के इस प्रदर्शन को राजनीतिक पार्टियों और व्यापारियों ने समर्थन दिया। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज मेरठ में वकीलों ने हड़ताल करते हुए बेगम पुल पर प्रदर्शन किया। वकीलों की इस मांग को समर्थन करते हुए राजनीतिक पार्टियां और व्यापारियों ने भी समर्थन किया। बिल्कुल लगता है कि राजनीति के शिकार है, वरना अब तक हाईकोर्ट बेंच मिल जानी चाहिए थी। लगभग 40 वर्षों से सन 81 से इसका संघर्ष चल रहा है और अभी तक कोई प्रगति नहीं हो रही है। की कमी है। जिस केंद्र सरकार का ये काम है कि स्थापना केंद्र सरकार को करनी है। आप देख रहे होंगे धरना स्थल पर संयुक्त व्यापार संघ, व्यापार मंडल, छात्र संघ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा, सभी लोगों के प्रतिनिधि हैं। सारा आंदोलन के रूप में प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की मांग काफी पुरानी है, जिसको लेकर वकील हर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वकीलों के हाथ कुछ नहीं लगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार हाईकोर्ट बेंच के लिए हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति क्या रणनीति बनाती है। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ सज्जाद खान, न्यूज फर्स्ट, मेरठ। विकास भवन में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विकास योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर चर्चा हुई। नाबार्ड द्वारा संचालित एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर एवं सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक वीके श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, जिसके समाधान के लिए नाबार्ड द्वारा संचालित एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर एक मुख्य योजना है। इस योजना में उन युवाओं को रोजगार दिया जाएगा जो कृषि विषय में पढ़े होने के बाद भी बेरोजगार हैं। इस योजना में लाभार्थी को 20 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा और इसमें उसे 33% से लेकर 44% अनुदान दिया जाएगा। इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स की कार्यशाला रखी गई है बैंकों के लिए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट स्पॉन्सर्ड जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी कवर की जाएंगी। यदि नाबार्ड द्वारा संचालित इन योजनाओं का सही से प्रचार प्रसार हो जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार रहने वाले युवा रोजगार से जुड़ अपने ग्राम की तस्वीर बदल सकते हैं। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ विनय गोयल, न्यूज फर्स्ट, मेरठ। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज फर्स्ट। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ न्यूज फर्स्ट TV पर।
खुशी में हम, गम में हम, जोश में हम, जीत में हम, हर कदम पर आपके साथ हैं हम, क्योंकि न्यूज़ फर्स्ट हैं हम। ना हम हवाओं के खिलाफ हैं और ना हवा हमारे खिलाफ। दरअसल हम बिगड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ हैं। क्यों कई दिनों तक चूल्हे रोए, क्यों कई दिनों तक चक्कियां रही उदास। अगर गलतियां औरों की थी तो फिर जुम्मन का घर क्यों जला। इसलिए हम लाना चाहते हैं इनकलाब, ताकि आप हो जाएं आबाद। ये नजरिया है देश बदलने का। आइए हमारे साथ और देखिए newsfirst.tv, सबसे पहले आप तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिजली की किल्लत से जूझ रहे मेरठ शहर को जल्द ही राहत मिल सकती है। इसके लिए मेरठ नगर निगम में एक बैठक हुई, जिस पर कोयले से बिजली बनाने पर विचार हुआ। नगर निगम में महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने बैठक कर कोयले से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट पर सभासदों और अधिकारियों से वार्ता की। महापौर का कहना है कि मेरठ में हर रोज 9000 टन कूड़ा निकलता है। इस कोयले से बिजली बनाने पर नगर निगम काफी समय से काम कर रहा है। जल्द ही नगर निगम पूरा प्रोजेक्ट बनाकर प्रदेश सरकार को भेजेगा। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही मेरठ में कोयले से बिजली बनाने का काम शुरू हो जाएगा। निगम के माध्यम से ये टेंडर निकाले गए थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नगर निगम को इसमें एक तरीके से पूरी ताकत दे दी है कि इसका निर्णय नगर निगम करे। तो नगर निगम ने टेंडर निकाले थे, उसमें जो कंपनियां आज आई थी उसमें हमारे आज नगर निगम के सभी अधिकारी, हमारे सभी सम्मानित पार्षद और सबके बीच में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। और उसमें अब जो भी सबकी राय होगी या जो भी कंपनी ठीक होगी, और हो सकता है कि दोनों ही कंपनी, अभी तो आगे इसका अधिकारी इसका निर्णय लेंगे, तो मैं समझता हूं कि इस पर जल्दी निर्णय लेकर इसका एग्रीमेंट होके बहुत जल्द इस बोर्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और इस महानगर के अंदर कूड़ा निस्तारण प्लांट लगेगा। नगर निगम पिछले काफी समय से कोयले से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन हर बार कंपनियों से बात तो हो जाती है, लेकिन इस योजना पर अमल नहीं हो पाता। अब देखना यह है कि क्या इस बार इस प्रोजेक्ट पर काम हो पाएगा या फिर ये मीटिंग बनकर फाइल में ही दबकर रह जाएगी। कैमरा पर्सन शेखर प्रकाश के साथ पंकज चांडली है, न्यूज़ फर्स्ट मेरठ। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति ने कमिश्नरी पार्क में सभा कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति ने कमिश्नरी पार्क में सभा का आयोजन किया और कई मुद्दों पर बात की। इन लोगों का कहना है कि हरित प्रदेश और हाईकोर्ट बेंच को लेकर लगातार पश्चिमी यूपी की उपेक्षा की जा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। कई बिंदुओं पर बात कर इन लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हमारे सारे पदाधिकारियों ने डीएम साहब को एक जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है और उन समस्याओं में सबसे पहली बात तो ये है, जो आज हाई कोर्ट की बेंच के लिए वकील लड़ रहे हैं और जनता का भी निश्चित रूप बन गया है कि हाई कोर्ट बेंच यहाँ आनी चाहिए। थाना परतापुर क्षेत्र में धर्मशाला की दुकान पर कब्जा करने के विरोध में पीड़ितों ने एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। एसएसपी कार्यालय पर हंगामा करते ये लोग पाल धर्मशाला के पदाधिकारी और किराएदार हैं। इन लोगों का कहना है कि धर्मशाला में 4 दुकानें हैं, लेकिन एक दुकान पर कंचनपुर घोपला निवासी देवेंद्र शर्मा कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। परतापुर पुलिस से शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उन्हें आज एसएसपी कार्यालय पर आकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। पुलिस ने कार्रवाई आज आश्वासन ये दिया है कि हम थाना परतापुर को अवगत करा रहे हैं, वहाँ से रिपोर्ट मंगाई है। अब पुलिस अपनी रिपोर्ट भेजेगी, उसके बाद देखते हैं क्या करें। मेरठ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहिए newsfirst.tv।